रिलेशनशिप में ओवरथिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है। छोटी छोटी बातें कभी कभी दिमाग में इतनी बड़ी बन जाती हैं कि इंसान खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। मैसेज लेट आए, टोन थोड़ा चेंज हो जाए या कम्युनिकेशन कम हो जाए और माइंड तुरंत नेगेटिव पॉसिबिलिटीज सोचने लगता है। ऐसे में सवाल आता है, ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें? आज हम कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स समझेंगे जो इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं। स्टेप 1, ओवरथिंकिंग को पहचानिए। सबसे पहला स्टेप है यह समझना कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। अगर आपका माइंड रिपीटेडली सेम सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है और बिना क्लियर प्रूफ के नेगेटिव कंक्लूजन्स बना रहा है, तो यह ओवरथिंकिंग का पैटर्न हो सकता है। अवेयरनेस से ही कंट्रोल की प्रोसेस स्टार्ट होती है। स्टेप 2, फैक्ट्स और असम्पशंस अलग करें। ओवरथिंकिंग में हम अक्सर असम्पशंस को फैक्ट्स समझ लेते हैं, जैसे उसने रिप्लाई लेट किया मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन रियलिटी यह भी हो सकती है कि वह बिजी हो। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप से पूछें, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ असम्पशन? ये छोटा सा पॉज माइंड को क्लैरिटी देता है। स्टेप 3, इमीडिएट रिएक्शन को डिले करें। ओवरथिंकिंग के टाइम हम जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। मैसेज भेजना, कॉल करना या इमोशनल रिस्पॉन्स देना, यह सब इम्पल्सिवली हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा पॉज लेते हैं तो इमोशंस सेटल होने लगते हैं। इससे आपका रिस्पॉन्स ज्यादा बैलेंस्ड होता है। स्टेप 4, अपना फोकस शिफ्ट करें। जितना ज्यादा आप एक ही थॉट पर फोकस करते हैं, उतनी ओवरथिंकिंग बढ़ती है। इसलिए कॉन्शियसली अपना फोकस शिफ्ट करना जरूरी है, जैसे अपने काम पर ध्यान देना, वॉक पर जाना या किसी एक्टिविटी में बिजी रहना। यह माइंड को ब्रेक देता है। स्टेप 5, क्लियर कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करें। कभी कभी ओवरथिंकिंग का रीजन लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो काम और सिंपल तरीके से बात करना बेटर होता है। एग्जाम्पल, जब कम्युनिकेशन कम होता है मुझे थोड़ा अनश्योर फील होता है। इस तरह की कम्युनिकेशन क्लैरिटी लाती है और अननेसेसरी असम्पशंस कम करती है। स्टेप 6, अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी कम करें। ओवरथिंकिंग तब ज्यादा होती है जब आपका इमोशनल फोकस सिर्फ रिलेशनशिप पर होता है। अगर आपका मूड और मेंटल स्टेट पूरा पार्टनर पर डिपेंड करता है तो छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगती हैं। इसीलिए अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज पर भी फोकस करना जरूरी है, जैसे पर्सनल ग्रोथ, हॉबीज और रूटीन। फाइनल थॉट, ओवरथिंकिंग को कंप्लीटली स्टॉप करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करना जरूरी है। जब आप अवेयरनेस, पेशेंस और प्रैक्टिकल स्टेप्स यूज करते हैं तो धीरे धीरे माइंड काम होने लगता है। हेल्थी रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ कनेक्शन नहीं बल्कि इमोशनल बैलेंस भी होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहें कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें ट्रस्ट इश्यूज को रिलेशनशिप में कैसे हैंडल करें, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।